कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। दिल्ली, मुंबई समेत जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यह हंगामा न सिर्फ कर्नाटक सरकार के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि चुनावी मौसम में इस विवाद ने बीजेपी के माथे पर शिकन की लकीरों को बढ़ा दिया है। पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस पर क्या रुख अख्तियार किया जाए। यहाँ तक कि यह आंदोलन बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। पहले CAA फिर किसान आंदोलन ने किस कदर बीजेपी के हौसलों को पस्त किया था, उसकी गवाही हरियाणा से लेकर बंगाल चुनाव के नतीजे देते हैं। अब यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चुनाव के बीच भी एक आंदोलन खड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं, जो हिजाब विवाद पर शुरू हो सकता है। दरअसल हिजाब को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में विरोध तेज हो चुके हैं। इन आंदोलनों को लेकर बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे हट रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखने से इनकार कर दिया। लोकसभा में जब विपक्ष ने इस मसले को उठाया तो कोलार के सांसद S मुनिस्वामी को छोड़कर बीजेपी के ज्यादा सांसद चुप रहे। यहाँ तक कि तेजस्वी सूर्या, जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, वो भी चुप रहे। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक इस मामले में इशारों ही इशारों में विपक्ष को घेर जरूर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को डर है कि यह हंगामा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। इसका असर यूपी चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से करीब 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के अलावा पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बड़ी मौजूदगी है। सिर्फ पश्चिमी यूपी में 25 से 21% मुसलमान हैं। इसलिए बीजेपी को चुनावी मौसम में खासा डर सता रहा है, जो जायज भी है। अगर इस विवाद की चिंगारी CAA या फिर किसान आंदोलन की तरह भड़क उठी तो बीजेपी के जीत के सपने उसमें जल सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर हिजाब पर हंगामे को बीजेपी कैसे रोक पाती है।